नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का, और हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हम वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो पेयर है, फर्स्ट पेयर है हमारे पास 26 एंड 91। तो पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं पहले। अब एलसीएम निकालने के तो अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम जो यूज़ करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है वो ध्यान से समझिएगा। तो आप ये रफ में थोड़ा सा कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 26 के, ठीक है। तो और 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। चलिए पहले 26 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 2 13 हो जाएगा, देन 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 13, ठीक है। तो 26 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 91 के निकाल लेते हैं। ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा? 9 + 1 10 नहीं होगा 3 से। 5 से भी नहीं होगा। 7 से, 7 1 7, रिमाइंडर बचेगा 2, बनेगा 21। तो 7 3 21। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 13। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 26। वो क्या है? 2 × 13। प्राइम फैक्टर ऑफ 91 7 × 13 हो गया। अब आगे दिखेगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो एलसीएम निकाल पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब मैं प्राइम फैक्टर वाला मेथड से समझा रहा हूँ एचसीएफ क्या होता है। तो ये कुछ मे भी अपने नया होगा तो ध्यान से समझना। एचसीएफ में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। तो कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं प्राइम फैक्टर में, देखिए यहाँ पे ये है 26 के प्राइम फैक्टर, ये है 91 के प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी होती है। तो कॉमन में आपको यहाँ पे 13 ही दिख रहा है, और यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आ गई है 13 आ गया। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर ली जाएगी, ठीक है। तो भी आगे देख लेते हैं, एक सेकंड के लिए। तो ये था हमारे पास। चलिए ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स लेना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर की बात कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट पावर बोले तो 2, तो यहाँ पे एक ही है। हाईएस्ट पावर भी 2 की 1 ही है। फिर 13 हो गया, 13 लिख लिया। और फिर 7 है, 7 लिख लिया। बस जितने फैक्टर हैं सबकी बड़ी पावर लेनी है, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का मतलब। तो हमने 2 लिख लिया, 13 लिख लिया। 13 यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही रहेगी। 7 का 7 आ गया, 13 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बस अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 13 × 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26 × 7 करेंगे तो 182। तो हमारा एलसीएम आ गया 182। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? तो आपको एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है।
तो कर लीजिए 182 मल्टीप्लाई 13, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ज़ 26, 6 आएगा, 2 कैरी, 13 8 द 104 प्लस 2 106, 10 कैरी, 31 13, 13 प्लस 10 23। ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। एंड दोनों नंबर्स क्या थे हमारे पास, 26 और 91, इनको मल्टीप्लाई करो। और बच्चों यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा 2366। एक्चुअली हमें वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई में ये चीज़ दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये हमेशा सेम आना चाहिए। कभी अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों ने कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी है, तो इसलिए ये चीज़ों को सब वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, हमने क्या वेरीफाई कर लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरह से ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो बाकी पार्ट आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 510 के और 92 के भी प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। चलिए पहले 510 के निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बनेगा 11, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। बस ये 5 से नहीं होगा, तो ये 5 + 1 6 है, तो ये 3 से हो जाना चाहिए। 3 17 ज़ा 51, आगे 17 1 ज़ा 17। अब 92 के करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 23 ज़ा 23, 1 ज़ा 23, तो आगे हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ। अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 510। तो क्या क्या आए हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है। प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 2 बार आएगा, 2 का पावर 2 लिख लेंगे और 23 और आ गया हमारा 23। चलिए तो प्राइम फैक्टर ऑफ 92 हो गया, 2 की पावर 2, ये 92 है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 की पावर 2 इंटू 23। तो अब हम एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में देखिए क्या है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। तो कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, तो कॉमन में 2 आएगा, लेकिन 2 की जो भी होगा उसकी छोटी पावर लेनी होती है, तो 2 आएगा। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इनटू फिर 3 हो गया, आगे 5 है 1 टाइम 5 हो जाएगा,
फिर 17 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 23। आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 23460। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ हो गया हमारे पास 2, एलसीएम हो गया 23460। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 46920। देन और क्या करना है हमें, अब दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है। 510 इंटू 92, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलना चाहिए 46920, यही आता है। तो दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, सेम आ जाएगा तो हमारा ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो कैन से अब देखिए यहाँ पे एलसीएफ इंटू एलसीएम लिखो या एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखो, वो एक ही बात है। तो हमारा आंसर जो आया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यही हमें प्रूफ करना था। हैज़ प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क है आज आपको पार्ट नंबर 3 खुद करना है। ट्राई करिए इसको। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, थैंक्स।